आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने उठाए हैं आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 से। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने एक इलस्ट्रेशन उठाई है आपकी बुक की, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बेसिक बातें करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसके अंदर इलस्ट्रेशन 3 के अंदर क्या बताया हुआ है हम पढ़ लेते हैं पूरा जरा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग करते समय कुछ गलतियां हुई थी, उसे हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। नीचे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यानी कि नीचे जो गलतियां दी गई हैं उसके लिए आपको रेक्टिफाई करना है और पास करना है एक जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गलतियां क्या क्या हुई है रिकॉर्डिंग के दौरान। तो पहली गलती जो है इसमें हमने लिखा हुआ है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹700 टू राम, यानी कि हमने उधार माल बेचा है 1700 का। किसको बेचा है जी? राम को बेचा है। वाज रिकॉर्डेड एज ₹7100 और इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया 7100, यानी कि 1700 का माल बेचा था लेकिन रिकॉर्डिंग कर ली हमने कितने की, 7100 की, यानी कि ज्यादा से कर लिए। तो इस तरह की गलती को कैसे रेक्टिफाई करते हैं चलिए देखते हैं। हमने ले लिया आपके सामने एक नेक्स्ट पेज, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम वाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप सीख रहे हैं तो मैं आपको ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि जब आप एग्जाम करो तो आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो एंट्री पास कीजिए जो होनी थी एक्चुअल में, यानी कि राइट एंट्री। तो राइट एंट्री क्या होगी इसकी? भाई आपने सेल करा है, माल बेचा है। देखिए आपको तोड़ तोड़ के करना है क्वेश्चन को। तोड़ तोड़ के मतलब पहले वो कीजिए जो हुआ है एक्चुअल में। क्या हुआ है? अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम, यानी कि आपने 1700 का माल राम को बेचा है। तो ठीक है, आप एक बात बताइए, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनाएंगे? इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी जब आप माल बेचते हो तो जो राम है वो आपका डेटर बन जाएगा, यानी कि वो डेबिट होगा। यहां पे हम लिख देंगे राम्स अकाउंट डेबिट, और चूंकि आपने सेल करा है तो ये हो जाएगा टू सेल अकाउंट। अमाउंट जो था वो हमारा था 1700, यानी कि 1700 रुपए। तो 1700 से हमने डेबिट कर दिया, 1700 से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है दोस्तों। लेकिन ये एंट्री जो है ये राइट एंट्री है जो होनी थी। ये कौन सी एंट्री है? ये राइट एंट्री है जो होनी थी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, आपने गलती कर दी। और गलती क्या करी है भाई, आपने 1700 की जगह 7100 की रिकॉर्डिंग कर दी है। कितनी कर दी है? 7100 की कर दी है। तो यानी कि आपने एंट्री क्या बनाई होगी? आपने एंट्री बनाई होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन अमाउंट आपने कितना लिख दिया दोस्तों? 7100 रुपये लिख दिया, जो कि गलत है। ये कौन सी एंट्री है आपकी? ये रॉन्ग एंट्री है दोस्तों। ये रॉन्ग एंट्री है जो आपने गलत बनाई है। आपको बनाना क्या था? ये बनाना था, बना दिया ये। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप ये देखिए कि राम को डेबिट करना था, राम को डेबिट किया है, ठीक है। सेल को क्रेडिट करना था, सेल को क्रेडिट किया है, ये भी ठीक है। बस गलती हो गई कहां पर? हमें 1700 से राम को डेबिट करना था, हमने कर दिया कितने से? 7100 से। यानी कि बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 5400, यानी कि 5400 रुपए ज्यादा चले गए राम के पास। या हमने ये रिकॉर्ड कर दिया कि 5400 रुपए ज्यादा देगा राम हमें। तो अब इसको हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको, इसका जो डिफरेंस है उससे ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि राम को हमने ज्यादा से कर दिया है तो कम से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। यानी कि राम को अगर मैंने डेबिट ज्यादा से कर दिया है तो इसे क्रेडिट कर दो जितने ज्यादा से किया है। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जितने ज्यादा से कर दिया है आपने डेबिट,
उतने ही अमाउंट से उसे क्रेडिट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेल को 1700 से क्रेडिट करना था लेकिन आपने कर दिया 7100 से, इसका मतलब ये है कि 5400 ज्यादा चले गए हैं किसमें, सेल्स के अकाउंट में। तो ज्यादा चले गए हैं तो रिवर्स एंट्री मार दो तो वो ठीक हो जाएगा, यानी कि सेल को डेबिट कर दो और राम को क्रेडिट कर दो कितने से, 5400 से। यानी कि इन दोनों की जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी दोस्तों वो क्या बनेगी, रेक्टिफाई एंट्री जो बनेगी वो बनने वाली है, आप सेल को क्या कर दो, डेबिट कर दो, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम्स अकाउंट। अमाउंट जो आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 5400 रुपए, 5400, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 5400 आने वाला है। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री। इस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है जी, सेकेंड एंट्री जो है हमारी वो क्या है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन, यानी कि मोहन को उधार माल बेचा है आपने 1700 रुपए का, लेकिन आगे लिखा हुआ है वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू कृष्ण, यानी कि आपने यहाँ अमाउंट में गलती नहीं करी है बट यहाँ पे नाम में आपने गलती कर दी है, आपने मोहन की जगह क्या लिख दिया, कृष्ण लिख दिया। अब इस तरह की गलती को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले राइट एंट्री बनाओ कि एक्चुअल में बनना क्या था। तो बनना क्या था कि भाई मोहन को आपने उधार माल बेचा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी, मोहन को आपने उधार माल बेचा है तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये आपकी राइट एंट्री होगी, लिख देता हूं मैं ऊपर, राइट एंट्री है ये। तो आप यहां लिख दो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आपने माल बेचा है तो यहाँ पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो था वो था हमारा 1700 का। एक्चुअल में ये एंट्री बननी थी लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, मोहन की जगह कृष्ण कर दिया, ठीक है जी। तो यानी कि रॉन्ग एंट्री भी बना लेते हैं जरा। आपने एक्चुअल में किया क्या होगा, करना ये था, करा ये है। क्या करा है आपने, आपने लिख दिया है कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट में कोई गड़बड़ी आपने नहीं करी है, कोई गलती नहीं करी है, अमाउंट आपका ठीक है। बस गलती कहाँ हो गई, मोहन की जगह आपने क्या कर दिया, कृष्ण को कर दिया। अब बात आती है कि सर जी इसको रेक्टिफाई कैसे करना है ये और बताइए, इसीलिए तो हम वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसको रेक्टिफाई करना भी बता देते हैं। रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, आप ये देखिए कि होना क्या था और हुआ क्या है। होना था मोहन डेबिट, क्या आपने करा है मोहन को डेबिट, नहीं करा, तो भैया करो तभी तो ठीक होगी एंट्री। यानी कि मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से होगा जी, 1700 रुपए से होगा। चलिए 1700 से डेबिट कर दिया। सेल अकाउंट क्रेडिट होना था, सेल अकाउंट क्रेडिट हो भी रहा है। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, वो तो सही करा है आपने, भले ही गलती से कराओ लेकिन सही करा है। अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म हो चुका है, बचा क्या हमारा, कृष्ण बचा। कृष्ण अकाउंट जबरदस्ती 1700 रुपए से डेबिट हो गया है। तो भैया ये गलती से हो गया है डेबिट, तो इसे ठीक करने के लिए डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। तो कृष्ण को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 1700 से, सारी गलतियां क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो यहां पे हम लिख देंगे टू कृष्ण अकाउंट 1700, बस जी हो गई रेक्टिफाई, ठीक है ना। इस तरीके से इस गलती को हम ठीक कर सकते हैं। बस पॉइंट आपको क्या समझना है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में होना क्या था और आपने किया क्या है। तो अब इस इफेक्ट को खत्म कैसे करना है, यानी कि रेक्टिफाई कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या लिखा है जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा, यानी कि इस बार फिर से हमने आशा को उधार माल बेचा है 1700 रुपए का, ठीक है जी। चलिए पहले एंट्री बना ही लेते हैं, बाद में समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्ड एंट्री, और ये कौन सी एंट्री है, ये राइट एंट्री होगी। आपने उधार माल बेचा है आशा को, आशा को माल बेचा है तो आशा आपकी डेटर हो गई, ठीक है ना। तो आशाज अकाउंट क्या लिख देंगे हम, डेबिट कर देंगे। और आपने माल बेचा है तो
टू सेल्स अकाउंट लिख दो और अमाउंट जो है हमारा वो कितना है 1700 रुपये है। ठीक है जी, इतनी बात हमने पढ़ी थी और इतनी एंट्री हमने बना ली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं जरा आगे क्या लिखा था। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल एज 7100, यानी कि यहाँ पे डबल गलती कर दी है आपने। पहला ये कि आपने 17 की जगह 1700 कर दिया, यानी कि अमाउंट में गलती करी है, पहली गलती। और दूसरी गलती ये आपने आशा को माल बेचा था और आपने अंशुल का नाम लिख दिया है। दो गलती हो गई, यानी कि आपने गलती से करा क्या होगा जरा वो भी बना लेते हैं, ठीक है ना। गलती आपने क्या करा है, रिकॉर्ड कर लिया है सेल टू अंशुल 7100। ठीक है जी, अब जरा रॉन्ग एंट्री पास करते हैं यहाँ पर हम लोग। ये आपकी रॉन्ग एंट्री होगी। आपने क्या लिख दिया, अंशुल लिख दिया जी। अंशुल्स अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और टू सेल्स अकाउंट। और जो दूसरी गलती करी है आपने 1700 की जगह क्या लिख दिया था जी, 7100 लिख दिया था। क्या लिख दिया था, 7100 डेबिट कर दिया और 7100 क्रेडिट कर दिया। ये मिस्टेक कर दी है आप लोगों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। करना ये था, कर दिया। ये दो गलतियां हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जो रेक्टिफाई एंट्री होने वाली है वो कैसे होगी, बहुत ध्यान से समझना। आशा को डेबिट करना था 1700 से, क्या आपने किया, नहीं किया तो कर दो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो कर दो। आशाज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा जी, सर जी ये होगा 1700 से। लिख दिया सर जी ने 1700 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में सेल्स क्रेडिट होना था 1700 से। क्या आपने किया है, किया है, बल्कि और ज़्यादा से कर दिया। तो ज़्यादा से कर दिया इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से कर दिया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1700 है, यहाँ पे 7100 है। जो डिफरेंस आएगा आपका पता है कितना आएगा, ये 1700 लिख देते हैं हम लोग, ये 7100 लिख देते हैं। ठीक है, 5400 ज़्यादा से सेल क्रेडिट हो गया। तो ज़्यादा से क्यों कर रहे हो भैया, जितने से हुआ है उतने से करो ना। आप कहोगे गलती तो होगी, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, पश्चाताप भी कर लो अब। यानी कि 5400 ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो इसे डेबिट करके ठीक कर देंगे। क्या कहा, 5400 अगर ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो उसे डेबिट करके ठीक कर देंगे, यानी कि सेल्स को डेबिट कर देंगे। कितने से, 5400 से। तो इससे होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा गया था ना वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, और कितना आ जाएगा जी, 5400 आ जाएगा। गॉट इट, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई बात। आशा को डेबिट करना था, आशा डेबिट हो गई। सेल हमारा क्रेडिट होना था 1700 से, तो 7100 से आपने कर दिया था। तो हमने 1700 तो होने दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा था ना उसको डेबिट करके ख़त्म कर दिया। इतनी बात हुई है, यानी कि सेल की कहानी भी ख़त्म हो गई और आशा की कहानी भी ख़त्म हो गई। अब बचता है हमारा अंशुल। अंशुल को आपने 7100 रुपये से ज़बरदस्ती डेबिट कर दिया, उसका कोई लेन देन था ही नहीं। तो डेबिट कर दिया है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट बोले तो टू अंशुल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू अंशुल्स अकाउंट, और यहां लिख देंगे जी हम 7100 पूरा पूरा। ठीक है ना, क्योंकि कोई और इफेक्ट तो है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती पूरा का पूरा अमाउंट हमने गलत लिख दिया था। अब एक बात और देखिए, 1700 और 5400 कितने होते हैं, देखिए 7 4 11 का 1 हासिल 1, 5 और 2 7, यानी कि बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी एंट्री 100% ठीक है। और ये बार बार थंब क्यों दिखा रहा हूँ, आप समझदार हो। ये एंट्री पास हो चुकी है, बीइंग लिख लेना, बुक में बहुत बार लिखी हुई है। मैं बीइंग नहीं सिखा रहा हूँ, वो बहुत ईजी होती है। आप एंट्री को रेक्टिफाई करना सीखो। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, यानी कि फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या लिखा है जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700, यानी कि आपने फिर से माल उधार बेचा 1700 का। किसको बेचा, मोहन को, मोहन को बेचा। चलिए एंट्री बना लेते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डाला हमने, और ये जो एंट्री होगी आपकी कौन सी होगी, राइट एंट्री होगी। मोहन का 1700 का माल बेचा है उधार, तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, इसकी एंट्री होने वाली है मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1700 रुपये होगा। ये राइट एंट्री बननी थी, ठीक है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये है, आगे लिखा हुआ है वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। बताइए जी, आपने सेल किए आइटम को परचेज बुक में लिख लिया, यानी कि माल बेचा था और आपने रिकॉर्ड क्या कर लिया कि माल खरीदा था। तो भाई ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, तो ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गलती जो करी है पहले उसे लिख लेते हैं जरा, ठीक है ना। रॉन्ग एंट्री आपने क्या बना दी, आपने परचेज बुक में लिख लिया। और परचेज बुक में लिखने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, टू मोहन लिख दिया होगा, यानी कि जो हमारा डेटर था वो अब हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। अमाउंट में कोई गलती नहीं करी है, ठीक है ना। वहाँ कुछ लिखा नहीं था अमाउंट के बारे में, सिर्फ ये लिखा था कि सेल बुक की जगह आपने किस में रिकॉर्ड कर लिया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि आपने परचेज को डेबिट कर दिया होगा और मोहन को क्रेडिट कर दिया होगा, यानी कि सेल को आपने अपनी इनकम यानी कि परचेज मान लिया है उसको आपने, ठीक है ना। अब देखिए इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। तो जो रेक्टिफाई एंट्री होगी वो क्या होगी आपकी, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर फिर से वही बताऊंगा मैं आपको कि मोहन को डेबिट करना था, मोहन को डेबिट करने की जगह आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल बताया था कालिए वाला, ठीक है। तो कालिए वाला एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर। यहाँ पे वही सीन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, उनका एक असिस्टेंट है कालिया। कौन है, कालिया। कालिया थोड़ा सा मंदबुद्धि है, उसने क्या किया, मिस्टर ए ने कहा कि बेटा कालिया तुम ऐसा करो, जाओ मिस्टर बी के पास। किसके पास जाओ, मिस्टर बी के पास जाओ और उनसे 1700 रुपये लेकर के आना। उनसे क्या करना, 1700 रुपये लेकर के आना। लेकिन ये क्या था, मंदबुद्धि था, ये उल्टा दे करके आ गया 1700 रुपये। इसने क्या करा, 1700 रुपये उसे दे दिए और आकर के हंस के और दिखा रहा है कि सर जी मैंने आपका काम कर दिया, 1700 रुपये में उसे दे करके आ गया। तो अब आप लोग ये बताइए कि मिस्टर ए क्या करेंगे। चलिए नहीं बता रहे हैं, चलो मैं बताता हूँ। मिस्टर ए सबसे पहले इसके कान पे लगाएंगे 4 और ये बोलेंगे कि बेटा उससे लेकर के आना था, तू दे करके क्यों आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में इस गलती को सुधारा कैसे जाएगा, सुधारने का तरीका ये है कि मिस्टर बी से 1700 लेने थे, इसको दे करके ये आ गया, यानी कि अब इसके ऊपर जो बर्डन हो गया ना मिस्टर बी के ऊपर, बर्डन जो हो गया वो कितने का हो गया, 3400 रुपये का हो गया। यानी कि मिस्टर ए जो है बी से अब 1700 नहीं लेंगे, 3400 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पहला 1700 वो देता और दूसरा गलती से उसके बाद चले गए थे हमारे पैसे, तो हम वो भी लेंगे। तो यानी कि डबल इफेक्ट पड़ जाएगा किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर। 3400 रुपये देगा मिस्टर बी, किसको देगा, मिस्टर ए को। तो ये एंट्री कुछ इसी तरीके की है, यानी कि आपको मोहन को डेबिट करना था 1700 से, लेकिन आपने गलती से मोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पहली बात तो हम यही लिख देते हैं, हम लिख देते हैं मोहन्स अकाउंट डेबिट। लेकिन अमाउंट इस बार क्या 1700 लिखेंगे, नहीं, 1700 तो लिखना था तो वो तो लिखेंगे, लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। यानी कि 17 हो जाते हैं 34, यानी कि 3400 से डेबिट होगा कौन, ये होगा मोहन, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेल्स को हमें क्रेडिट करना था 1700 से, क्या आपने करा है, नहीं करा है तो अब कर दो। यानी कि हम यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा जी, 1700 रुपये आ जाएगा। ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता है खाली परचेज, जो आपने गलती से डेबिट कर दिया है। गलती से क्या कर दिया है आपने, परचेज को डेबिट कर दिया है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेज को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहां लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है जी, 1700 है। तो 17 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट अब आपका क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। इसका अर्थ क्या है कि आपने एंट्री को बहुत अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर दिया है। जो सारे इफेक्ट थे, जो सारी गलतियां थी, वो रेक्टिफाई हो चुकी हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या लिखा है जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700। यहाँ पे इसने कहा है कि भाई
एक पुरानी मशीनरी को बेचा गया है, और किसे बेचा गया है? सोहन को बेचा गया है, 1700 रुपए का बेचा गया है। इतनी एंट्री पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद करेंगे इसे रेक्टिफाई। ये फिफ्थ एंट्री है। जो राइट एंट्री होनी चाहिए दोस्तों वो क्या होनी चाहिए भाई? राइट एंट्री होनी चाहिए, आपने एसेट बेची है, किसको? सोहन को बेचा है, तो यहाँ पे लिख दो आप सोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू आना चाहिए मशीनरी अकाउंट मेरे हिसाब से, ठीक है जी। मेरे क्या, सबके हिसाब से यही आना चाहिए, क्योंकि मशीनरी बेच रहे हो आप, तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, और फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। तो सोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट थी हमारी वो थी 1700, यानी कि 1700, इस तरीके से। लेकिन अब आपने गलती क्या करी है, जरा उस पर भी गौर शर्माई है। गलती आपने ये करी है, आगे लिखा हुआ है वॉज इंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर ₹7100, यानी कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने कि जो मशीनरी बेची है वो एक एसेट थी, लेकिन आपने उसकी एंट्री कहाँ पास कर दी? सेल बुक में। और सेल बुक के अंदर एंट्री पास करने का मतलब ये है कि आपने अपने एसेट को गुड्स मान लिया। इसका मतलब ये है, अगर आपने सब्सिडरी बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सेल्स बुक के अंदर केवल वही रिकॉर्डिंग्स की जाती है जब आप अपनी कंपनी या फर्म का कोई माल बेचते हो, माल, गुड्स, ठीक है, तभी सेल मानते हैं। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो तो वो एसेट अकाउंट की आइटम होती है, ना कि सेल्स बुक की, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो आपने मशीनरी बेची थी, क्रेडिट होना चाहिए था मशीनरी, लेकिन आपने सेल मान लिया उसे। और दूसरी गलती ये कि आपने 7100 रुपये से इसकी एंट्री पास कर दी है, यानी कि आपने कर क्या दिया, मैं आपको बताता हूँ। आपने गलती से कर क्या दिया कि सोहन को तो डेबिट करा है, पहले हम लिख देते हैं कि भाई ये रॉन्ग एंट्री बना रहे हैं हम, जो एक्चुअल में हुई है, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? सोहन्स अकाउंट आपने डेबिट तो किया, लेकिन गलती ये कर दी कि 7100 से कर दिया, पहली गलती ये है। और दूसरी गलती ये है कि आपने इसे अपनी सेल मान ली है, आपने सेल्स बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है, वो भी 7100 रुपये से। दूसरी मेजर गलती जो थी वो ये थी। मेजर गलती इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। अब देखिए इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। रेक्टिफाई करने का तरीका वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जो राइट एंट्री करनी थी, देखो क्या वो उसमें से क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, देखो सुनो। सोहन्स अकाउंट डेबिट करना था 1700 से, क्या डेबिट हो रहा है? हाँ डेबिट हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सही हो रहा है, क्योंकि 1700 से करना था और कर दिया कितने से? 7100 से। तो 7100 से कर दिया है तो 5400 ज़्यादा चले गए ना उसके अकाउंट में। तो 5400 निकालने के लिए, डेबिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि सोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 5400 से। तो जो एक्स्ट्रा गया था वो वापस आ जाएगा, यानी कि सोहन को हम क्या कर देंगे? सबसे पहले क्रेडिट टू सोहन्स अकाउंट, कितना? 5400, 5400, जो दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। पहली चीज, सोहन की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई, सोहन को हमने ठीक कर दिया। अब दूसरी, मशीनरी को क्रेडिट करना था 1700 से, क्या आपने करा है? नहीं करा है, तो अब करो तभी तो ठीक होगा। तो हम यहां लिखेंगे टू मशीनरीज अकाउंट, टू मशीनरीज अकाउंट, कितने से? 1700 रुपये से। 1700 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये भी हमारा ठीक हो चुका है। अब बचा है क्या? सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट को आपने 7100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, वो भी जबरदस्ती, उसका तो कोई रोल ही नहीं था। रोल क्यों नहीं था? क्योंकि आपने एक एसेट बेची है, मशीनरी बेची है, ना कि कोई गुड्स बेचा है। तो ये जबरदस्ती क्रेडिट हो गया 7100 रुपये से। इसे ठीक करने के लिए इसे डेबिट कर देंगे हम 7100 से पूरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सेल्स अकाउंट। हम यहाँ लिख देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी? 7100 आएगी। अब आप जोड़ के देख लो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा, क्योंकि हमारी एंट्री क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप इसे नोट कीजिए, समझिए, और अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? 6th एंट्री में लिखा हुआ है कैश सेल ऑफ ₹1700 टू गौरव, यानी कि हमने गौरव को कैश में माल बेचा है, ठीक है। और कितने का बेचा है जी? 1700 का, 1700 रुपये का बेचा है। चलिए इसकी एंट्री बना लेते हैं पहले। ये आपका जो पॉइंट है, ये 6th पॉइंट है।
जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए थी, जब आप कैश में जब किसी को माल बेचते हो तो उसमें नाम नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। ये बच्चों को सिखाई जाती है 11th क्लास में, जो बेसिक क्लासेस होती हैं उसमें सिखाया जाता है। तो जब आपने कैश में माल बेचा है तो गौरव का नाम तो आएगा नहीं, बल्कि क्या आएगा, कैश आएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। यानी कि राइट एंट्री जो आपकी बननी थी वो क्या बननी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो आना था वो आना था 1700 रुपए का। बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो रॉन्ग एंट्री पास कर दी, वो क्या कर दी, जरा पढ़ लेते हैं, पढ़वा भी देते हैं। आगे लिखा है वॉज रिकॉर्डेड एज 7100 और आपने इसे 7100 रिकॉर्ड कर लिया, बस इतनी सी गलती करी है। ये तो बहुत ईजी था। यानी कि एंट्री तो आपने सही पास करी होगी, आपने एंट्री पास करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस आपने अमाउंट कितना लिख दिया दोस्तों, 7100 रुपये लिख दिया है। बस इतनी सी छोटी सी मिस्टेक करी है, लेकिन छोटी मिस्टेक है तो क्या हुआ, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है जी, इसे ठीक करना पड़ेगा। यानी कि आप फिर से वही टोटका अपनाओ जो मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूँ। भाई कैश को डेबिट करना था, क्या कैश डेबिट हो रहा है, जी हो रहा है, लेकिन 1700 से होना था 7100 से हो गया, ज़्यादा से हो गया। तो डेबिट ज़्यादा से हुआ है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर दो कैश को, कितने से, भाई जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 5400 का है, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 5400 रुपये से। ठीक है जी, पहली करेक्शन हो चुकी है। आगे लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट 1700, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, टू सेल्स अकाउंट 7100, यानी कि सेल्स भी ज़्यादा से हो गई है। कितने ज़्यादा से हो गई है, 5400 ज़्यादा से हो गई है, क्रेडिट ज़्यादा हो गया है, तो इसे डेबिट करके ठीक कर देंगे। यानी कि सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5400 से। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 5400 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी एंट्री थी, इसमें तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आई होगी। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नोट कीजिए, देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इसे मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है जी, 7th एंट्री में बिल रिसीवेबल ऑफ ₹8100 रिसीव्ड फ्रॉम रविंदर। यानी कि आपने एक BR रिसीव्ड करा है। BR किसे कहते हैं, BR अकाउंटिंग वर्ड्स के अंदर मैंने आपको समझाया था, कैश की तरीके से, कैश के इक्विवेलेंट होता है ये, और किसी ने आपको BR दिया है। ठीक है, बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, BR मिला है हमें 81 रुपये का, किससे मिला है, रविंदर से मिला है। तो इसकी जनरल एंट्री पहले पास कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपकी कौन सी एंट्री है, ये 7th एंट्री है। जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी वो कौन सी होनी चाहिए थी, भाई BR आपको मिला है तो BR बिल रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म में BR बोलते हैं। ठीक है, तो BR अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और किससे मिला है, रविंदर से मिला है, तो लिख दो जी टू रविंदर्स अकाउंट। कितने का था, 8100 रुपये का था। स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है कुछ 19-20 हो गई हो, देख लेता हूँ फिर भी मैं। रविंदर ठीक लिखा है। चलिए, तो 8100 रुपये का BR आपको मिल गया रविंदर से, तो हमने लिख दिया BR अकाउंट डेबिट टू रविंदर अकाउंट। ठीक है, आगे लिखा है वॉज रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल। बताइए जी, BR का ऑपोजिट होता है BP। जब हम किसी को देते हैं तो BP होता है, जब हमें कोई देता है तो वो BR होता है। यानी कि आपने रिसीव करी हुई अमाउंट को पे करी हुई अमाउंट में डाल दिया, एक तरीके से कुछ कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, यानी कि जो रॉन्ग एंट्री बनाई होगी आपने, क्या बनाई होगी, आपके पास से जाता है, यानी कि रविंदर को आपने क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। रविंदर्स अकाउंट डेबिट कर दिया होगा टू BP अकाउंट कर दिया होगा। और अमाउंट में कोई गलती करी है क्या, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। भाई अमाउंट हमारा 8100 का था, अमाउंट के बारे में और कहीं कुछ नहीं कहा गया है, तो अमाउंट तो हमारा यही रहा होगा 8100 का। ठीक है जी, तो इस तरह की गलती को कैसे ठीक किया जाता है अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिख देता हूँ अब मैं 8100 और 8100, इस तरीके से आपने कर दिया है। अब इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, भाई BR को डेबिट करना था, क्या आपने डेबिट करा, नहीं करा, तो BR को डेबिट करो पहले तो। और ये BR है ना कि PR। ठीक है, BR अकाउंट क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा, कितने से होगा जी, 8100 से हो जाएगा, क्योंकि यही तो करना था, गलती तो आपने वो करी है, करना ये चाहिए था आपको, ठीक है। तो BR डेबिट करना था, डेबिट कर दिया क्योंकि आपने करा नहीं है अभी तक, ठीक है। अगला क्या है, रविंदर को क्रेडिट करना था, रविंदर को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी कि फिर से डबल इफेक्ट हो गया यहाँ पे, जो मैंने अभी कालिया वाला एग्जांपल समझाया था, होना क्रेडिट था, कर दिया डेबिट, यानी कि डबल इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। टू रविंदर लिखो आप, टू रविंदर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16,200, ठीक है, डबल इफेक्ट करके 16,200 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी कि ये भी हो गया 8100 इसके अंदर, और जो डेबिट गलती से कर दिया था उसे क्रेडिट मार दिया, यानी कि वो वाला इफेक्ट भी इसके अंदर आ गया, यानी कि इसकी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, बचा क्या, BP। 8100 रुपये से आपने गलती से क्रेडिट कर दिया जबरदस्ती, तो क्रेडिट करा है तो डेबिट करके इसे ठीक कर देंगे, यानी कि 8100 डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे BP अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा जी, 8100 रुपये से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो इसे नोट कीजिए, अदरवाइज टिप्पणियाँ करते रहिए, ठीक है, जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या लिखा है जी, 8th एंट्री में कैश परचेज ऑफ ₹8100 फ्रॉम भारत, यानी कि भारत से आपने कैश में कुछ परचेज करा है, परचेज मतलब कोई माल खरीदा होगा, ठीक है ना, जिसका आप व्यापार करते हैं, कितने का, 8100 रुपये का। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है, चलिए देख लेते हैं बहुत ही तेजी से। जो राइट एंट्री होगी आपकी वो क्या होगी भाई, जब आप माल खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ था कैश परचेज, तो यानी कि आप यहाँ पे एंट्री बना दोगे परचेज अकाउंट डेबिट, और लिख दोगे आप टू कैश अकाउंट, कितना लिख दोगे जी भाई, आपने 8100 रुपये का माल खरीदा है तो 8100 रुपये आपके पास से चले जाएंगे, लेकिन रॉन्ग एंट्री आपने गलती से क्या बना दी है, जरा उस पर भी गौर शर्माइए। आपने लिख दिया है वॉज रिकॉर्डेड एज 1800, यानी कि आपने कम अमाउंट लिख दिया है, बस इतनी सी छोटी सी गलती हुई है आपसे, यानी कि एंट्री तो आपने सही पास करी होगी, आपने लिखा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने कितना लिख दिया दोस्तों, आपने लिख दिया 1800 रुपये, यानी कि कम अमाउंट लिख दी है। तो इस केस के अंदर हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जब कभी किसी भी एंट्री के अंदर आप कम अमाउंट लिख देते हो तो उसके अंदर एंट्रियों को डेबिट क्रेडिट उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना होता, बल्कि जितने कम से आपने करा था ना उतने कम उस अमाउंट से दोबारा उसी एंट्री को पास कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी कि ठीक हो जाएगी। अब देखिए इस एंट्री के अंदर परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो वही करेंगे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही लिखा है मैंने, कोई भी चेंज नहीं करा है, बस 8100 से होना चाहिए था, 1800 से हुआ है, यानी कि कितने कम से हुआ है, 6300, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हो भाई, 8100 में से जब आप 1800 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, ठीक है, ये 8 है तो यहाँ बचेगा 6, यानी कि 6300 बचने वाला है। तो 6300 से और कर दो डेबिट और कर दो क्रेडिट, क्योंकि इतने कम से हुआ है, होना था 81 से, कर दिया आपने 1800 से, तो 6300 से और कर दो, तो ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। नरेशन लिखना मत भूलना, नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से रेक्टिफाई करी जाती हैं एंट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया है, और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। पेश होंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।